Like today we are going to see about the bonds. There are two type of bonds. कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं बच्चों? दो टाइप. Two types. One is polar bond and the another one is non-polar. अब ये क्या होता है पोलर नॉन पोलर? ओके, मैं आपको बताता हूँ. स्टार्टिंग करते हैं नॉन पोलर से. अगर देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है. अब इलेक्ट्रॉन खींचे, इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? इन दोनों हाइड्रोजन में से. बताओ मुझे, चलो फटाफट. इक्वल होगी ना सर? इक्वली होगी. अगर यहाँ पे कोई चीज पड़ी हुई है, कोई इसको इस तरफ से खींच रहा है 5 जूल पे और कोई इसको इस तरह से 5 जूल से खींच रहा है, तो ये चीज कहाँ पे रहेगी? इक्वल रहेगी, बीच में ही रहेगी. So that's why when electron sharing is done between two same atom, at that time electron pair will remain just between the or in the middle of bond. That's why there is not any kind of charge on any atom. अरे ये बात समझ में? वहां पे कोई चार्ज ही नहीं क्रिएट होगा, तब उनको हम क्या बोल सकते हैं बताओ? तब उनको क्या बोल सकते हैं नॉन हम? पोलर. नॉन पोलर बॉन्ड बोल सकते हैं. जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, Cl2 है, F2 है. So these all bonds are non-polar in nature. कोई बता सकता है मैंने ऐसा क्या बोला आपको कि जो शेयरिंग के Yes. इलेक्ट्रॉन्स है वो तो एकदम मिडल में ही रहेंगे ना, वो दोनों में से किसी कोई भी एक के साइड नहीं जाने वाले हैं. आप समझ रहे हो मेरी बात? सर इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं ना, दो जैसे दो क्लोरीन का आइटम सेम है क्लोरीन के, तो उसमें कहाँ इधर उधर जाएगा, वो तो Yes, दोनों एक yes, इक्वल yes. फोर्स ही लगाएंगे. Yes. अब पोलैरिटी क्रिएट कब होती है? When two different atoms will share electrons to form a covalent bond. At that time, partially electron will remain partially towards the more electronegative compound. इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ज्यादा होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ज्यादा होगी, वो अपनी ओर खींचेगा. आप सोचो, हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, किसको कौन सी ओर रखो बताओ? फ्लोरीन तो क्लोरीन की ओर. हाइड्रोजन को कहाँ पे रखे? मींस उधर ही. ओके. और इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो डेंसिटी होती है ना इलेक्ट्रॉन की, वो किस ओर बढ़ जाएगी? फ्लोरीन. और यहाँ पे डेंसिटी कम रहेगी. अब समझ सकते हो मैं क्या बताना चाहता हूँ इस डायग्राम से आपको? कि यस सर. इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा किसकी ओर खींच के रहे? सर ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉइंट का हो गया ना. हाँ. तो व्हेन, मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि व्हेन two atoms will share electrons to form covalent bond, at that time what will happen? Electron will be attracted towards the more electronegative compound. Yes or no? यस सर. And that's why this one will remain partially negative charge and it will occupy partially positive charge. So this bond is known as a polar bond. है ना? सिंबल कौन सा क्या लगाया? डेल्टा डेल्टा थीटा थीटा डेल्टा थीटा. डेल्टा है डेल्टा. सर क्यों वहाँ पे डेल्टा? पार्शियली. मैं -1 तो नहीं लिख सकता, क्योंकि -1 का मतलब ये होता है कि इसने पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लिया. ये पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा है, ये छोटा सा पोर्शन खींच रहा है, इसीलिए मैंने डेल्टा लिखा वहां पे. हाँ, हर बार डेल्टा की वैल्यू 1 से कम होती होगी. समझा तू बात? यस. क्योंकि -1 कब होगा बता? पूरा इलेक्ट्रॉन खींच के चला ही आए, तब ये माइनस है और ये प्लस है. लेकिन अभी शेयरिंग में है, खुद की ओर थोड़ा खींचा है, तो माइनस डेल. समझा बात? यस. सो दिस बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड. अब अगर मैं बोलूं कि भाई तो फिर ये पोलर है, कितना पोलर है, तो क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए एक चीज आती है डायपोल मोमेंट. कितनी पोलैरिटी है आपके बॉन्ड में, वो डिफाइन करने के लिए कौन आता है बताओ? कौन सा पैरामीटर हम यूज करते हैं? डायपर मूवमेंट. जिसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा उसकी पोलैरिटी ज्यादा. डायपोल मोमेंट को एक्चुअली पहले हमारे टाइम पे इसको म्यू बोलते थे. अब इट्स न्यू. ये न्यू है, लेकिन हम लोग तो म्यू बोलते थे क्योंकि मेरे सर म्यू बोलते थे, तो मैं भी म्यू ही बोलूंगा. म्यू इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट एटम इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू एटम आर. ये चार्ज और उसके बीच का डिस्टेंस, ये हो गया आपका, क्या हो गया बच्चों?
डायपोल मोमेंट। इसका यूनिट कोई बता पाएगा? सर सुजल को अंदर लो ना। ओके, बाकी रह गया क्या वो? अब ओके ले लिया। ये क्यू का यूनिट होता है कूलम, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, डिस्टेंस का यूनिट लो कूलम। मीटर। लेकिन ये तो बहुत बड़ी, मतलब ये तो बहुत बड़ा यूनिट है भाई। छोटा वाला यूनिट बोलो सर। छोटे वाले यूनिट में आता है 1 dB। 1 dB इज इक्वल टू, छोटा वाला यूनिट है dB, 1 dB इज इक्वल टू 3.33564 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। वही सेंटीमीटर नहीं है गधे, कूलम इंटू मीटर है वो। समझे बात? सर वो डी क्या था? डी क्या बोलते हो? डीबे छोटा यूनिट। जैसे लीटर की ओके। जगह तुम लोग ml यूज करते हो ना, उसी तरह कूलम इंटू मीटर तो बहुत बड़ा यूनिट है। जबकि अगर एक बॉन्ड की हम डायपोल मोमेंट बहुत छोटी होती है तो उसके लिए वो डीबे यूज करते हैं। और 1 डीबे का रिलेशन दे रखा है कूलम इंटू मीटर के साथ। देखो 3.33 इंटू 10⁻³ कूलम इंटू मीटर, बहुत छोटा हुआ। समझे बात? यस। Yes, यस sir. सर। ओके, दूसरी बात, सर ये डायपोल मोमेंट को दिखाते कैसे हैं? अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंट। देखो मैंने पहले नॉन पोलर की डेफिनेशन बताई, फिर पोलैरिटी की डेफिनेशन बताई, फिर उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डायपोल मोमेंट यूज करते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये बॉन्ड पोलर है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इस डिस्टर्ब मत करो, थोड़ी देर रुक जाओ। इसको इस सिंबल से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? डिनोट कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां पे एरो रहेगा, और ये टेल कहाँ पे रहेगी? जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है वहां पे टेल रहेगी। और मैं ये भी बता सकता हूँ ये एरो उस डायरेक्शन में जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। इलेक्ट्रॉन किसने खींचे है? फ्लोरीन ने। किसने दिए? हाइड्रोजन ने। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। नाउ इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। Yes, sir. हाँ, अब पूछो भाई क्या? सर वो जो आर दिया वो उसकी रेडियस होगी या पूरा दो ओ एटम भाई के बीच? डिस्टेंस है, डिस्टेंस। एच का न्यूक्लियस और एफ के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है, ऐसा होता ओके। होगा। इन मतलब बॉन्ड लेंथ। भाई बॉन्ड लेंथ ही हुई, यस बॉन्ड लेंथ। ओके, यस। चलो आगे बढ़े। यस सर। समझ में आ रही है बातें थोड़ी थोड़ी? यस सर आ रही है। दूसरी बात, यहाँ पे तो हमने ऐसा मॉलिक्यूल लिया जिसमें एक ही बॉन्ड था। अगर मल्टी बॉन्ड वाला ले तो मल्टी बॉन्ड वाले में कैसा होता है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। चलो अब मैं आपको एक बताऊं, डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन, इसका जो सिंबल इस तरह से, और दूसरा ये जो है डायपोल मोमेंट, इसका समेशन कैसे होता है? एज अ वेक्टर के फॉर्म में होता है। इट्स अ वेक्टर ओनली। मतलब समझ में नहीं आई बात? सपोज मल्टीपल बॉन्ड है, फिर आपको पानी में समझाओ कि here oxygen is more electronegative than hydrogen, so what will happen? Generated dipole moment can be shown as per the diagram। दिखाई हमने, आया ना? यस यस। यस सर। अब देखो अगर कोई यहाँ पे कोई इस तरह से एक बॉक्स है और कोई एक बंदा इसको यहाँ से ऐसे धक्का लगा रहा है और कोई यहाँ पे धक्का लगा रहा है, तो बॉक्स कौन सी जगह पे आगे बढ़ेगा बताओ? ऊपर की साइड आगे So, बढ़ेगा। ऊपर की ओर. ऐसे आगे बढ़ेगा ना। तब आप समझ लो यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे दो बॉन्ड हाइड्रोजन के हैं, तो जो इसका रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट है वो मैं इस तरह से दिखा सकता हूँ। समझे अभी आप बात? या फिर अगर नहीं समझ में आ रही है तो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ओ एच एच, और रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट यहाँ पे ऐसे दिखाता हूँ। आगे पूरी बात समझ में? यस यस सर। ये होते, इसको बोलते हैं बॉन्ड डायपोल। मैंने ये डायपोल कैसे बॉन्ड में जनरेट होती है वो बताया, और यहाँ पे बोलते हैं रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। नाउ इज इट क्लियर? कितनी होती यस है सर। इन लोगों ने कैलकुलेशन करके दी है, याद रहे तो रखनी, अदरवाइज नहीं रखनी। 1.85 डीबी होती है। अब डीबी को उसमें कन्वर्ट करना आता है ना आपको, कूलम इंटू मीटर में। 3.33 इंटू 10⁻1.85 इंटू 3.33 इंटू
10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर। याद आ रहा है? यस सर। ये हो जाएगा 6.1 इंटू 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर। तो ये सब इस तरह से होता है बच्चों, समझे आप बात? तो याद ना आ Yes. रहे तो कोई नहीं, ये याद रखने की ट्राई करो, म्यू इज इक्वल टू 1.85 डीबी होता है। तो ये वाटर के लिए तो 3 मार्क्स में पूछे, तो नॉन पोलर पोलर की डेफिनेशन, फिर एक क्या करोगे आप लोग, फिर आप HF वाला एग्जांपल दे दो, फिर इसके बारे में बताओ कि ये किस तरह से होता है, और फिर पानी के मॉलिक्यूल के बारे में बोलो, फिर हम आगे बढ़ते सर हैं 2 मार्क्स की क्वेश्चन में। हाँ बोलो बच्चे। ये म्यू जो 1.85 डीबी आया वो हाँ वाटर का है। नहीं वो, हाँ वो वाटर का पूरे का है, पूरे का डायपोल मोमेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट डायपोल। समझा तू? यस ये जो एंगल होता है ना पानी का, 10.5 डिग्री होता है। तो फिर आप में आता था ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए बी 2ab ऐसा आता है। तो ये दोनों के क्या कर सकते हैं हम लोग, आपने वेक्टर के वो देखे सम्स की बाकी है, वेक्टर के बारे में, वेक्टर बाकी होगा ना अभी फिजिक्स में। में हाँ चल तो चल गया सर, खत्म होने वाला है, थोड़ा हाँ, तो बहुत और उसमें बाकी आप है। रिजल्टिंग कैसे लेते हो? रिजल्टिंग उसमें आया ना कि 3 है तो उसका रिजल्टिंग फोर्स कैसा होता है, क्या होता है, कि नहीं आया अब तक? यस सर। ये वही है, वेक्टर की तरह इसको यूज करना है आपको, अभी आपको पता चल जाएगा। देखो मैं एक बहुत मस्त क्वेश्चन दे रहा हूँ 2 मार्क्स में, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे जो हमने खत्म किए। एक्सप्लेन द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, आई बात समझ में? किस तरह से डिवाइड करने हैं पोर्शन को, मैंने आपको सिखाया। अब जो है आपकी टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो, गिव रीजन BF2 is non-polar in nature। तो आपको पता होगा कि जो B और F है, सो B एंड F में F is a more electronegative, yes or no? यस सर। So what will happen, tell me? मैं बोलूं दोनों सर, ये दोनों साइड साइड इक्वल इक्वल फोर्स होगा ना, क्योंकि फ्लोरीन ही है दोनों साइड, तो इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करेगा दोनों को, तो इसकी लेकिन इलेक्ट्रॉन। आपको लिखना पड़ेगा कि BF2 is a linear in nature, हाँ या ना? बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 का, and during that dipole moments in a bonds are opposite directions, yes or no? Two equal bond dipoles, two सर equal 120 120 है सर डिग्री। 180 है यार, क्या 120 है? किसमें हमारे 120 बुक में 120 है। कौन से BF2 में गधो? ओ गधो, वो BF3 का है क्या, तुम भी मतलब टू इक्वल। अभी वो वहां पे मत देखो भाई, यहाँ पे समझना है आपको कि नहीं समझना। टू इक्वल बॉन्ड डायपोल्स पॉइंट्स इन अपोजिट साइड, आई बात समझ में आपको? Yes, sir. एंड विल कैंसल and cancel the effect of each other. ये एक दूसरे की इफेक्ट को क्या कर देंगे, वो कैंसल कर देंगे। और ये भी थोड़ी थोड़ी बातें समझ में कि नहीं? यस सर। चलो फिर बताओ क्या होता होगा। तो ये कौन सा हो गया नॉन पोलर, सेम यहाँ पे सेम रीजन है, BF3 के बारे में सोचना है। BF3 तो आपको पता होना चाहिए, BF3 से प्लैनर ट्रायंगल, आई बात समझ में? यस उनके बीच का एंगल कितना होता है? 120 20 120 डिग्री। 20 120। तो यहाँ पे अगर तीनों और अगर कोई इक्वल और से खींचे, तो रिजल्टिंग फोर्स जो है हियर थ्री इक्वल बॉन्ड डाइपोल्स
dipoles will cancel their effect. आई बात समझ में आपको? yes or no? क्योंकि 120 पे और ट्रायंगुलर पे है ना? Yes, sir. Yes, sir. So as they are oriented as shown in a diagram, they will cancel effect of each other, and that's why BF3 will remain. BF3 will remain. BF3 will remain non-polar. BF bond है वो polar है, but जो पूरा molecule है वो non-polar है. आप समझ रहे हो बात? Bond is polar, but molecule is non-polar. Bond is polar, molecule is non-polar. तो BF2 और BF3 क्योंकि उनकी जो direction होती है ना वही यहाँ पे मेन होती है. समझे बात? यस सर. ओके चलो इसके बाद कौन आएगा वो बताओ. इसके बाद कौन आएगा? NF3 और NH. चाहता हूं अब तक हमने देखा BF2 और BF3 के बारे में. अब जो हम देखने वाले हैं बच्चों वो हम किसके बारे में देखने वाले हैं बताओ? वो हम देखने वाले हैं NF3 एंड NH3. एक है NH3 और एक है NF3. अब बात ये बनती है कि यहाँ पे NH बॉन्ड होता है ना, इट्स अ लेस पोलर कंपेयर टू NF bond. NF बॉन्ड है ना, इट्स अ मोर पोलर. अब समझे बात? अब आप थोड़ा सा सोचो, दिख रहा है ना आपको अच्छे से जो लिख रहा हूं वो मैं? Yes, sir. आवाज Yes, क्लियर sir. आती होगी मेरी? सिस्टम चेंज किया है मैंने. आ रही है ना आवाज पूरी Yes, sir. क्लियर? बढ़िया. Yes, sir. Yes. अब सुनो, N और H है. नाइट्रोजन जो है वो क्या करेगा बताओ? नाइट्रोजन जो है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स की तरफ खींचेगा. इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचेगा. यस अपनी ओर खींचेगा तो माइनस डेल ये होगा. मतलब इस तरह से डायपोल मोमेंट आएगी. यस और नो? Yes, Yes. sir. और यहाँ पे फ्लोरीन की तरफ. साइड जाएगी डाइपोल मोमेंट. ये लेस पोलर है. देन आल्सो NH3 इज मोर पोलर और NF3 इज लेस पोलर. हो ही नहीं सकता सर. क्या मजाक कर रहे हो आप? ऐसा कैसे सर? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे NH3 जो होता है, नाइट्रोजन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? 5. 5 होते हैं. और H है तो ये दो यहाँ पे आ गए. H yes or no? Yes, sir. मुगिदे थैंक मुगिदे. यहाँ पे NF3 आएगा. अला ये दोनों के जो स्ट्रक्चर है ना वो ट्राइगोनल पिरामिड टाइप है. पिरामिड टाइप है ये. समझे आप? ट्राइगोनल पिरामिड. यस और नो? Yes, sir. Okay, अब देखो कौन सा बॉन्ड लेस पोलर है? NH. फिर भी NH3 ज्यादा पोलर है. बॉन्ड NF ज्यादा पोलर है लेकिन NF3 लेस पोलर है NH3 के कंपेयर में. बता दो कैसे? एज शोन इन डायग्राम द polarity in the bond of the dipole moment of NH bond in ammonia will remain in a same direction. वो सभी मिलके एक साथ एक ही डायरेक्शन में जा रही है. So the resultant dipole moment will increase. आ रही है बात आपको समझ में? Yes, sir. अगर आपका रिजल्टेंट करो तब क्या करें? तब मैं आपको बता दूं. रिजल्टेंट देखो तो ये ऊपर की तरफ है, जबकि यहाँ पे क्या होगा वो मैं बता दूं. यहाँ पे जो NF बॉन्ड के जो डायपोल मोमेंट होते हैं, जो वेक्टर्स होते हैं डायपोल मोमेंट, वो अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में. सो दैट्स व्हाई व्हाट विल हैपन, they will
degrade the effect of, or there is a decrease in the resulting dipole moment. आ रही है पूरी बात समझ में? मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चों? यस सर। ये सब एक And- दूसरे की टांग खींचने वाले हैं और ये सब सपोर्टिव वाले हैं। तो भले ही यहाँ पे धक्का कम लग रहा है लेकिन सपोर्टिव है तो ये आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे भले धक्का ज्यादा लग रहा है लेकिन सब एक दूसरे को खींच रहे हैं तो बात खत्म है। समझ रहे हो बात? तो किसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा है यहाँ पे बताओ? NH3 की। NH3 की। NH3 की जो सर डायपोल बॉन्ड, मोमेंट, हाँ बोलो सर क्या? बॉन्ड है NF3 की ज्यादा, और मतलब जो नहीं, डाइपोल मैं मोमेंट मोलेक्यूल है की बात वो करूँ, किस मोलेक्यूल पूरा ज्यादा डायपोल मोमेंट वाला है, ऐसे ऐसे मैं बोल रहा था। सर इसमें NH3 कुछ पता नहीं चला। किस में है? यहाँ पे एक बॉक्स रखा है, 3 बंदे इस ओर से इसको धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉक्स रखा है, 3 बंदे इस ओर से खींच रहे हैं। अब तू बता ज्यादा अच्छी तरह से मुंह कहाँ पे होगा वो? ए और पहले बी, वाले में। ए और फर्स्ट बी में, वाले ए और बी ए में। A में में। वाले में। यहाँ पे ज्यादा जोर से खींच रहे हैं, यहाँ पे थोड़े कम जोर से धक्का मार रहे हैं, फिर भी आगे तो यही बढ़ेगा। यहाँ पे तो सब एक दूसरे की इफेक्ट को नलीफाई कर रहे हैं। समझा तू बात? और सर हाँ बोलो। कुछ नहीं, कुछ। समझ गए बात? तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ही है ना कि NH3 है तो भले ही NH बॉन्ड की पोलैरिटी NF से कम है लेकिन यहाँ पे सभी जो NH बॉन्ड की जो अरेंजमेंट है इन 3D, it's like in this way, each and every dipole moment will remain in a same direction, तो उससे resulting dipole moment बढ़ती है। जबकि यहाँ पे NF is a more polar, but as shown in diagram dipole moment of NF is in opposite side and that's why resulting dipole moment is less. अब और क्या समझाऊं मैं, बताओ? सर हाँ बोलो। NF3 में डाइपोल मोमेंट जो रिजल्टिंग आता है वो ऊपर की साइड दिए है टेक्स्ट बुक में। गलत है। टेक्स्ट बुक और में देखो ऊपर दिया है। हाँ गलत। सर वो ऐसा दिखा रहा है, टेक्स्ट बुक में नीचे दिया है, वैसे दिखा रहा है कि ऊपर जाना चाहिए पर नीचे जा रहा है। देखो ना नीचे ब्लू कलर का लाइन हाँ है। ब्लू कलर का देख लो। ओके सर। अरे यार ये वाला एग्जांपल देखना, ये वाला एग्जांपल जो मैंने दिया बढ़िया वाला नहीं है, ये देख। Now is it clear, yes or no? यस सर। चलो ओके आगे बढ़े अभी थोड़ा। यस सर। अब ये किसके बाद क्वेश्चन है, जैसे ही ये दोनों डायग्राम खत्म हुए ना, आपको समझ में आ गई ना, ये 3 मार्क्स में पूछ सकता हूँ, तो मैं तो पहले डायग्राम ही देखूंगा, इस तरह से प्रॉपर डायग्राम होने चाहिए और फिर आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है? डायरेक्शन वाले 2-2 पॉइंट्स, 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, समझे? और BF2 वाले और यस BF3 सर। वाले 2-2 मार्क्स में। यार इतना इजी कौन मार्क्स देता है यार आजकल। चलो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, अच्छे से सुनो। तो इसके बाद एक है, इसके जैसे ही ये डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में खत्म होते हैं ना, वहां पे एक क्वेश्चन लिख दो जो बोल्ड लाइन में दिया हुआ है, एक्सप्लेन और राइट शॉर्ट नोट ऑन फजान्स रूल। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ये वाला हम लोग चैप्टर के लास्ट में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, अभी आपको नहीं पता चलेगा या फिर मुझे समझाने में मजा नहीं आएगा, ये हम लास्ट में देखेंगे, डोंट वरी। ओके, अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो है नया क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे VSCPR प्रिंसिपल, VSCPR थियरी है, ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये भी मैं अपनी स्टाइल से समझाऊंगा। पहले हम लोग है ना टेबल समझेंगे, पहले हम लोग टेबल नंबर 4.6, पहले हम लोग क्या करेंगे बताओ? टेबल नंबर 4.6, 4.6, 4.7 एंड 4.8 पढ़ेंगे। अगर ये टेबल अच्छे से कर लिए ना, फिर उसके अंदर ये सब थियरी आ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं ये टेबल सिखाऊंगा, फिर VSCPR थियरी, फिर चैप्टर आगे बढ़ेगा
और फिर ये वाला पॉइंट्स आएंगे। VSCPR थियरी 4 मार्क्स में मोस्ट IMP, और फजान्स रूल जो है वो 3 मार्क्स में मोस्ट IMP। चलो ओके डन। लेकिन ये डन हम सर। अब कैसे चलाने वाले हैं वो मैंने आपको दिखाया। चलो रिजॉइन करके हम लोग क्या करेंगे, 4.6, 4.7 और 4.8 के बारे में पढ़ेंगे। चलो रेडी, आ जाओ, रिजॉइन Yes, कर sir. लो, रिजॉइन कर लो।